इलेक्शन या सिलेक्शन, आइए जानते हैं आम जनता से। अरे भैया, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, पर विकास कहाँ है? अरे भैया जी, जब तक सही नेता नहीं चुनोगे तब तक विकास की माला कहां से बुनोगे। जाओ वोट करो, जाके सही नेता चुनो और विकास की कहानी लिखो, जाओ। अरे भैया, हम क्या करें, पढ़ते पढ़ते निकल गई उम्र, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होती है। अरे मैडम जी, जब ऑफलाइन भटकोगी गली गली, किताबों पे लगा दोगे ढेर, तो सफलता में तो होगी ना देर। सही चुनो, सुपर कोचिंग से जुड़ो, सफलता की कहानी लिखो। अरे रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? जब माहौल है चुनाव का और वादों की लगी है रेल, तो एस्पिरेंट्स लिए सुपर कोचिंग लेकर आया है इलेक्शन पे सिलेक्शन सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो जाइए इस सेल का लाभ उठाइए, सही चुनिए, सुपर कोचिंग से जुड़िए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो गाइज, आज के सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और एक टॉपिक लेकर आए हैं बहुत सारे एस्पिरेंट के डिमांड पे, क्योंकि बार बार आपको कमेंट आ रही थी ट्रिक्स के ख़जाने में, सर इस टॉपिक को ले लीजिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो आज की जो ट्रिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की ट्रिक्स हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर देखने वाले हैं। और यू नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी पर बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आज मैं जो ट्रिक्स आपको दूंगा वो आप 30 सेकंड के अंदर अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी को निकाल लोगे। 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आपको दिया जाए, आप बहुत आसानी से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन करके उन ट्रिक्स को समझेंगे, उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, दोनों चीज़ें। और बहुत ही ये 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको ये ट्रिक्स सीखने के लिए मिल जाएगी और फिर आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि आपको CSI नेट के अंदर पूछा जा रहा है, 18 में पूछा गया था, 17 के अंदर आपको पूछा गया था, है ना। और अभी लेटेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप कम टाइम के अंदर 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो बताने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको एक ट्रिक्स देने वाला है, एक कॉन्सेप्ट देने वाला है जो आप कम टाइम के अंदर सॉल्व करोगे। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, अप्लाई करते नहीं आता है। आयनाइजेशन एनर्जी तो सबको पता है, हम 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, राइट। बट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करें, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करें, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। बट मैं आपको बहुत ही कम समय के अंदर इस ट्रिक्स को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना टाइम कमाए हुए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात होती है, जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, इसका मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स की बात हो रही है ना, कि कहीं ना कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा समझ लिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दे आल्सो कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। बस अपने 10 या 15 मिनट मुझे आपको देने हैं, ठीक है, और आपको मुझे देने हैं, दोनों को देखना, फिर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं एक ही लाइन के अंदर आपको ट्रिक्स लिख के दे दूंगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रिक्स लिख के आपको देता हूँ। तो दोनों चीज़ें आपके पास होगी, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एलिमेंट्स है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell in the gaseous atom that simply called as the ionization energy। तो पहला इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हो तो इससे बोलते हैं हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं तो इसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट सिंपली कॉल्ड एज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 लिखा जाता है, ठीक है। और एक और इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं यहां से, तो इसे कहा जाता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस सिंपली कॉल्ड एज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब देखोगे यहां पे, तो हमेशा हम ये सुनते हैं कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो यहाँ पे पता है बच्चों, जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। इन दिस केस मोर अट्रैक्शन, और जिसको बोलते हैं मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर अट्रैक्शन हो रहा है, मोर जेड इफेक्ट है, मोर जेड इफेक्ट है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लेस जेड इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज विल बी डिक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस वजह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने को ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द सेकंड देन फर्स्ट, इसलिए हम इसको जनरल इसमें बोलते हैं कि थर्ड की ज्यादा होती है सेकंड और फर्स्ट से। अब इस टाइप का ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको तो दिए जाते हैं ऑर्डर कि बताइए भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है, कहाँ पे मोर एनर्जी लगेगी कहाँ पे लेस एनर्जी लगेगी, तो उसको समझते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक्स दे दे रहा हूं बच्चों। कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आप सभी लोग पढ़ते हो, बट आज जो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं ये मैं पूरे अपने 7 to 8 ईयर का जो एक्सपीरियंस है कि आप एक ट्रिक्स के बेस पर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक्स दे दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप कॉन्सेप्ट तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लोगे, है ना, बट मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। पहला सच्चो, फुलफिल्ड, जो फुलफिल्ड होते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन हाफ फिल्ड। जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है वो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन हाफ फिल्ड। half filled, fulfilled configurations required half filled configuration because fulfilled and half filled more stable। but जो noble gas configurations होती है, noble gas ध्यान में रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। नोबल गैस एलिमेंट में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, नोबल गैस एलिमेंट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। उसके बाद हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बच्चों, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है मान के, तो ये हाफ फिल्ड हो गया आपकी, इसमें P3 कॉन्फ़िगरेशन है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हाफ फिल्ड है। इधर साइड में अगर कोई आपने नोबल गैस एलिमेंट लिया, नियॉन लिया, हेलियम लिया, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, चाहे आप यहाँ पे हेलियम ले लो चाहे यहाँ पे आप नियॉन ले लो, बिकॉज दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द हाफ फील्ड, एज कंपेयर टू द हाफ फील्ड। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है मोर देन हाफ फील्ड। देखो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा हो या अभी तक आपने इसको इस कोरिलेशन में नहीं देखा हो, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिक्स बना के दे रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कम टाइम के अंदर। मोर देन हाफ फील्ड, फिर उसके बाद क्या ध्यान में रखना है आपको, मोर देन हाफ फील्ड। मोर देन हाफ फील्ड जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2p3। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है, बिकॉज हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी रिमूवल, ठीक है। तो उसके बाद मोर देन हाफ फील्ड, देन उसके बाद लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड। एक ही इसमें मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन का कितना आ जाएगा 2p2, तो ये लेस देन हाफ फील्ड हो गए। तो ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा, कार्बन। और सबसे लास्ट में देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि NS2 कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द NP1। अगर आपकी P1 कॉन्फ़िगरेशन है और S2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो S2 कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम में होते हैं 2s2, तो दे रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू दी बोरॉन। तो ये क्या होते हैं, बोरॉन क्या होते हैं आपके 2p1। तो P1 रिक्वायर्ड लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, P1 रिक्वायर्ड लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। और सबसे लास्ट में आते हैं NS1, जस्ट लाइक लिथियम, हम यहाँ पे लिथियम भी ले सकते हैं, तो लिथियम आ जाएगा आपका 1s2 2s1। तो इतना भी आपने याद रखा। देखो पहले सबसे पहले फुलफिल्ड और नोबल गैस की सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद हाफ फील्ड, नोबल गैस के बाद आप
एक चीज ऐड कर सकते हो यहां पे, नोबल गैस के बाद एक चीज और ऐड कर सकते हो, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं यहां पे हैलोजन। हैलोजन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो हैलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड से ज्यादा होती है, हैलोजन्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर फर्स्ट नॉट सेकेंड, अगर आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हैलोजन्स की, जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नोबल गैस एलिमेंट है, कार्बन है, बेरिलियम है, तो हैलोजन्स पहले आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा। यानी मैं यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, वरना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। बट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आती है तो हैलोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड से भी ज्यादा होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक ट्रिक्स है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के अंदर, है ना। तो पहले हम अप्लाई करते हैं बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे हीलियम लिख देता हूँ, हीलियम है आपके पास, उसके बाद आपके पास फ्लोरीन है, देन उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। लिथियम थोड़ा अच्छे से समझिएगा, है ना, मैं समझाने के लिए पहले बता रहा हूं। तो यहां पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 1s2, 1s2, 1s2। यहां पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ रही है वो 1s2 2p5। यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3। यहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 2p4। यहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 2p2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1। 2s1, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा फुल फील्ड। जो फुल फील्ड होते हैं और नोबल गैस होते हैं, तो नोबल गैस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी, मोर आयनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैस हमेशा ध्यान में रखिए, नोबल गैस हमेशा मोर आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा, मोर आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि नोबल है, नोबल गैस एलिमेंट्स है ना। तो ये आपने जो S2 लिखा है ये नोबल गैस वाला नहीं है, ठीक है। NS2 जो लिखा है आपने वो नोबल गैस वाला नहीं है, ठीक है। तो नोबल गैस को पहले लिखना क्योंकि फुल फील्ड बोला जाता है, तो इसकी जगह पे आप नियॉन भी ले सकते हैं, हीलियम भी ले सकते हो, ठीक है, अदर। तो नोबल गैस जब भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी NS2 या NP6 आ जाए, ठीक है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी नोबल गैस एलिमेंट है, तो नियॉन भी ले सकते हो, हीलियम भी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड है, फिर भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रही, बिकॉज हैलोजन जो होते हैं आपके फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है तो हैलोजन को पहले रखना है, और सेकंड पूछी गई तो हाफ फील्ड पहले आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप हैलोजन्स को पहले रखेंगे। हैलोजन इज द मोर आयनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन इज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, यानी हाफ फील्ड से ज्यादा होगी, ये जरूर ध्यान में रखिए। वरना क्या होगा कि आपके दिमाग में होगा कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, तो फ्लोरीन से पहले आ जाएगा, है ना, आपके दिमाग में ये होगा, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हाफ फील्ड के बाद आएंगे बच्चों मोर देन हाफ फील्ड, 1 2 3 दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। उसके बाद आएगी लेस देन हाफ फील्ड, 1 2। उसके बाद आएंगे बच्चों NS2 और उसके बाद NP। P1 रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू दी, P1 जो रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू S2, हमेशा ध्यान में रखिए। S2 में मोर एनर्जी लगेगी, बेरिलियम आर मोर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। और उसके बाद आ जाएगा बच्चों लिथियम, लिथियम। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लो है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल्स। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर सबसे पहले नोबल गैस आएगी, उसके बाद हैलोजन्स, उसके बाद बच्चों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, देन फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, NS2, NP1 और 2S1 और NS1 कॉन्फ़िगरेशन, NS1 कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने एक आपको डायरेक्टली ट्रिक्स दे दी है ना, डायरेक्ट ट्रिक्स पुट कर दिया। आप इसको अप्लाई करिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी इसमें अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। चलो, जो ये ट्रिक समझ में आ गई सभी एस्पिरेंट के, अब इसको अप्लाई करेंगे हमने जहां पे बात की थी, यहां पे अप्लाई करते हैं।
चलिए वन बाय वन करके अप्लाई करेंगे, मजा आएगा आप सभी एस्पिरेंट को। पहला देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग Zn, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक इसमें पूछा है लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, किसके नीचे आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 4p3 यानी हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी क्योंकि हाफ फील्ड है। Zn की बात करते हैं तो Zn जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2। ठीक है, यहां पे गैलियम की बात करते हैं, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, दैट मींस 4p1। ठीक है, और जर्मेनियम है बच्चों आपका, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 4p2। अब आपको क्या देखना है, ये हाफ फील्ड है, ये ns2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये np2 यानी लेस देन हाफ फील्ड, इसको हम बोलेंगे लेस देन हाफ फील्ड। और यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही p1, और मैंने क्या कहा था आपको कि जो p1 है, p1 कॉन्फ़िगरेशंस है, हमने यहां पे देखा है p1 कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द ns2, लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे आपको, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो गैलियम है दे रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी, p कॉन्फ़िगरेशन, p1 कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, लेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कितना टाइम लगा निकालने के लिए, 30 सेकंड्स लगेंगे आपको, अगर वो सीरीज आता है ना, हाफ फुल फील्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हैलोजेंस, उसके बाद हाफ फील्ड, देन मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, इतना आपको ये फ्लो में जाना है, उसको आप कभी भी देखो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो ये p1 कॉन्फ़िगरेशंस आर रिक्वायर्ड लेस एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे गैलियम की सबसे लेस आयनाइजेशन एनर्जी के आंसर आ गया आपके सामने। वन मोर क्वेश्चन है ना, वन मोर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोवेस्ट फॉर, इसमें भी पूछा कि फर्स्ट आयनाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर, 2017 को ये क्वेश्चंस आपको बनाए थे, हर टाइम बनाए जा रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता ही है, बट वो ट्रिक्स अगर आप याद रख लोगे काम बन गया आपका। चलिए काम बन गया। देखिए अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सेकंड, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा क्लोरीन 4p5 यानी यहां पे मोर देन हाफ फील्ड है, हैलोजेंस है, और हैलोजेंस आर रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये लोवेस्ट तो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सेलेनियम है, सेलेनियम को बताया था आपका ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, दिस वन इज दी 4p4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फास्फोरस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो आ जाएगा आपका 3p3 हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। आर्सेनिक है 4p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि हाफ फील्ड आर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और सबसे कम किसको लगेगी, फिर पहले आ जाएगा आपका फुल फील्ड, उसके बाद हैलोजेंस, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, फिर लेस देन हाफ फील्ड। तो सबसे कम एनर्जी किसमें लग रही है, सेलेनियम, तो सेलेनियम रिक्वायर्ड लेस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लेस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई। पहले सबसे पहले नोबल गैस जो होगी उनकी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बच्चों हाफ फील्ड, हैलोजन है ना, हैलोजन लिख लेना, हैलोजेंस जो भी आपके हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद बच्चों मोर देन हाफ फील्ड, बस इसको अप्लाई करते रहिए। उसके बाद लेस देन हाफ फील्ड, उसके बाद बच्चों NS2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसके बाद NP1 और उसके बाद NS1। कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, इसमें कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बस इसको अप्लाई करिए। चलिए ये आपका होमवर्क है, फिर है ना, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। जो मैंने ट्रिक्स आपको दी है उस ट्रिक्स के बेस पर आपका आंसर क्या आता है,
विच ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या पूछा गया है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो मैंने ट्रिक्स आपको दिया अप्लाई करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको पता चले कि वो ट्रिक्स अप्लीकेबल हो रही है या नहीं। बाकी अभी तक जितने भी 2011 से लेकर 2023 तक क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने अप्लाई करके देखा है, राइट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आएंगे, आपके भी राइट आएंगे, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे ट्रिक्स के लिए भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ट्रिक्स के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक्स के खजाना में आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक्स आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। नेक्स्ट ट्रिक्स आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।